बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नया आर्मी चीफ का पहला बड़ा ही दबंग किस्म का बयान सामने आया है और नया आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दे दी है। और इस शटअप कॉल के सामने आने के बाद शहबाज शरीफ अब आपको मीडिया के ऊपर बड़ा कम दिखाई देगा। और साथ में नए आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करो, उसके साथ बैठो, एक टेबल के ऊपर बैठकर मामला हल करो, इलेक्शन करवाओ, ताकि पाकिस्तान ये जो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, ये बदतरीन सूरत हाल खत्म हो सके। अब ये नौबत किस तरह पेश आई, ये नौबत क्यों आ गई कि आर्मी चीफ को ये बात कहनी पड़ी, इसकी भी एक बड़ी ठोस वजह सामने आई है। वो ठोस वजह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी तफसील से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि पाकिस्तान के हालात अब किस नहज पर जा रहे हैं और आने वाले वक्त में इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने वाला है और वो इलेक्शन कितना करीब आ चुका है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह हमने दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को पाकिस्तान का एक मरतबा फिर से वजीर आजम बनाए ताकि पाकिस्तानी कौम की इन चोरों, इन लुटेरों, इन डकैतों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट सके। अगर आप भी इस दुआ का हिस्सा बनना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर इमरान खान का सिपाही होने का सबूत देते हुए आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं नाज़रीन कि आर्मी चीफ ने नेवल अफसरान के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर उनको यह बात कही कि अब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं तो इसके अंदर जो नेवी है उसकी पाकिस्तान को और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो भारत है वो पाकिस्तान को कभी भी फलता फूलता नहीं देख सकेगा। और पाकिस्तान के इस वक्त जो नाजुक तरीन हालात चल रहे हैं, जो बदतरीन हालात माशी तौर पर चल रहे हैं या सियासी तौर पर चल रहे हैं, तो इसके अंदर वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के समंदरी रास्तों से, पाकिस्तान के फिजाई रास्तों से या पाकिस्तान के ज़मीनी रास्तों से पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। और नेवी को अब चौकन्ना रहना होगा, नेवी की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल रहें हर हमले के लिए, हर कार्रवाई के लिए। अगर भारत कोई भी हरकत करता है, कोई भी चूं-चुरां करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है और उसके घर के अंदर घुसकर उसको सबक सिखाना है। इसके बाद उन्होंने इसी स्पीच के दौरान बड़ी जबरदस्त और काम की कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स को अब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, एक टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करनी होगी और उनको यह समझना होगा कि पाकिस्तान के हालात कितने नाजुक चल रहे हैं और इन नाजुक हालात के अंदर उनका किरदार क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो धीगा मुश्ती शुरू हुई है सियासी तौर के ऊपर, इसने पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठा के रख दिया है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के ऊपर तजर्बाकार चोर और डाकू मुसल्लत हैं, उन्होंने पाकिस्तान की रही सही कसर भी खत्म करके रख दी है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एहतराम, इज्जत खाक में मिला के रख दी है और फिर पाकिस्तान की आवाम का जो जीना है वो वैसे ही उन्होंने इंतहाई मुश्किल करके रख दिया। तो इस स्पीच के दौरान जो उन्होंने बातें की, तो उन बातों के सामने आने के बाद जो माहिरीन है अब उन्होंने ये बात खुलकर कहना शुरू कर दी है कि अब शहबाज शरीफ की इंशाल्लाह खैर नहीं है और वो उसने जितना पाकिस्तान का वजीर आजम रहना था रह लिया है, अब उसके लिए मजीद वजीर आजम रहना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि वो पहले चोर दरवाजे से वजीर आजम बने, इमरान खान की एक गैर कानूनी तरीके से हुकूमत खत्म करवा के वो वजीर आजम बने। अगर वो वोट लेकर वजीर आजम बनता तो फिर पाकिस्तानी कौम देखती कि किस तरह से इसको वजीर आजम बनाया जाता है, क्योंकि इसको तो लाहौर से ही पाकिस्तानियों ने हरा के रख देना, तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम से वोट लेकर कैसे वजीर आजम बन सकता है। तो इसने जो हालात पाकिस्तान के पैदा कर दिए हैं, अब उन हालात के अंदर बड़ा जरूरी हो गया कि सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर बैठ जाएं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि आर्मी चीफ ने जो कहा है कि सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे होकर बैठ जाएं और ये मामला को हल करें, इमरान की और शहबाज शरीफ की हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर आप मुलाकात भी देखेंगे। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इसाक डार की एक तकरीर, जिस तकरीर के अंदर उसने बताया है कि हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए। हमारे बस से गेम बाहर हो चुकी है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के इन्वेस्टर दूसरे ममालिक के अंदर जा रहे हैं, यहाँ के 7 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, यहाँ पर ऑटोमोबाइल जो था वो ठप होकर रह गया, मोटरसाइकिलों की कीमतें आसमान तक पहुँच चुकी हैं, आटे की कीमत हमसे कंट्रोल नहीं की जा सक रही है, हम आवाम को बिजली नहीं दे सक रहे हैं, 25-30 रुपए से बढ़ चुकी है एक रोटी की कीमत। 25-30 रुपए से एक रोटी की कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी, अब वो बातें सच्ची होती नजर आ रही हैं, साबित होती नजर आ रही हैं। और ये इशारे होते हैं, एकदम से कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर जाता है, कुछ चीजें होती हैं वो आस्ता आस्ता डाउन होती हैं, डाउन होने के बाद उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता होता है। और पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क जब डिफॉल्ट करेगा तो इसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी खाना जंगी शुरू होनी है और खुदा ना खास्ता ये हो गया तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकेगा।
इसके बाद जो इसहाक डार ने और मजीद भी बातें की, तो उन बातों को सामने रखते हुए आर्मी चीफ ने यह बात की है कि जल्द से जल्द मामलात को सेटल करने के लिए, मामलात को हल करने के लिए आप अपना काम कीजिए। जल्द से जल्द जितने भी स्टेक होल्डर हैं, किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के इन हालात को ठीक कर सके, दुरुस्त कर सके, तो आप लोग मिलकर कोई फैसला करें। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, रोज अदालतों के जो चक्कर काट रहे हैं सियासतदान, ये तमाशा बंद किया जाए। पाकिस्तानी कौम वहां पर महंगाई से मरी है और यहां पर सियासत खेला जा रहा है, इसको अब खत्म किया जाए और पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की सरजमीन का सोचा जाए। और इसके अंदर आज तक के जो हालात खराब हो चुके हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा किरदार ही इसी नून लीग के टोले का है, पीडीएम टोले का है, जिसने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान सामने आया है, उसने ये कहा है कि जो चीन और पाकिस्तान है, इससे पहले कि वो भारत के ऊपर हमला कर दे, भारत को निशाना बना दे, भारत को सोचना होगा कि इसने इन दोनों ममालिक को रोकने के लिए क्या इकदाम करने। और मोदी जो आपको पता है उसकी तो सारी सियासत ही पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर चलती है। वो पाकिस्तान के बारे में फिर कोई गलत बात कहेगा, फिर पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, फिर कोई झूठी स्ट्राइक करवाएगा और फिर वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगा। तो ये जो चीज है ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा आर्मी चीफ का यह भी कहना है कि अब अगर जो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए और आने वाले वक्त में अगर ऑपरेशन किया जाता है या इन दहशतगर्दों को खत्म करने के हवाले से कार्रवाइयां की जाती हैं, तो उसके लिए भी हमारे सियासतदानों का, स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है। किसी की चू चरा ना हो, किसी का एतराज ना हो, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब इन शरपसंदों को खत्म करने का ऐलान किया जाता था, फौज कोशिश करने लगती थी, तो फौरन ही सियासी जमातें खड़ी हो जाती थी, जी नहीं इनको कुछ नहीं कहना, ये लोग पाकिस्तान को मजीद नुकसान दे देंगे। और फिर इसी चक्कर के अंदर जब 6 महीने साल गुजर जाता था, तो उस वक्त तक 1000-2000 पाकिस्तानियों की जिंदगी चली जाती थी। लेकिन अब यह चीज नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो एक और सबसे अहम बात है वो ये है कि सऊदी अरब, चीन कई मरतबा पाकिस्तान के हुक्काम को कह चुके हैं, हुकूमत को कह चुके हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को कह चुके हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएं, अमन लेकर आएं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करें, ताकि हम आपको साथ लेकर चलें। तुर्की इन दोनों ममालिक के साथ खड़ा हो चुका है, रूस इन दोनों ममालिक के साथ खड़ा हो चुका है, मलाइशिया इन दोनों ममालिक के साथ खड़ा हो चुका है, अरब रियासतें इन दोनों ममालिक के साथ खड़ी हो चुकी हैं, दीगर ममालिक इनके साथ मिलते चले जा रहे हैं, डॉलर को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एक चीन की करेंसी युआन करेंसी सामने लाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और इन सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान का होना बड़ा जरूरी है। और यही वजह है कि चीन और सऊदी अरब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आए कि जो ये सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करे, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करे, ताकि आने वाले वक्त के अंदर ये मुल्क भी हमारे साथ खड़ा हो और इसके मसाइल खत्म हो सके। तो ये जो अमन के हवाले से इन दोनों ममालिक ने शर्त रखी हुई है, इस अमन को पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए बड़ा जरूरी है। पहली और बुनियादी शर्त है पाकिस्तान के अंदर से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करना। और सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त खत्म होगा जब पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन होगा, और उस साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे के अंदर पाकिस्तानी कौम के जो दिल की आवाज होगी, पाकिस्तानी कौम का जो पसंदीदा लीडर होगा, वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और ये जो मौजूदा हालात है ये ऐसे चलते रहते, तो फिर तो पाकिस्तान को आप देखेंगे कि मजीद नीचे जाएगा। और दूसरी सूरत में अगर इलेक्शन में धांधली कर दी जाती है, पाकिस्तानी कौम जिसको वोट देती है उसका वोट किसी और के खाते में डाल दिया जाता है, फिर भी अदम इस्तेहकाम रहेगा, फिर भी पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकली रहेगी। तो ये चीजें अब पाकिस्तानी कौम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ना ही पाकिस्तानी सरजमीन ये बर्दाश्त कर सकती है। और इमरान खान को और शहबाज शरीफ को अब एक टेबल के ऊपर बैठकर मामला हल करने होंगे। और इमरान खान इस हवाले से बड़ा ज्यादा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सख्ती से चला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, बड़ा ठीक भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ऑडियोज आ रही हैं, मेरे खिलाफ वीडियोज आ रही हैं, मेरे खिलाफ मीडिया के ऊपर कंपेनें चलाई जा रही हैं, मुझे बदनाम करवाने के लिए, गंदा करने के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। तो पहले इनको तो बंद करवाओ, ये बंद होंगे तो ही मैं सुकून में आऊंगा, ये बंद होंगे तो ही मैं इनके साथ बैठने पे राजी होऊंगा। जब मेरे खिलाफ महाज खुला रहेगा तो मैं कैसे इनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ जाऊं या इनके साथ मुज़ाकरात कर लूं। तो ये सिस्टम अब खत्म करना होगा। और आर्मी चीफ का ये जो एक बयान सामने आया, आर्मी चीफ का ये जो एक ऑर्डर सामने आया है, इंशाल्लाह इस ऑर्डर के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर अब ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसका खात्मा यकीनी बनाने में मदद मिलेगी।